Assalamualaikum class. Hope so all of you will be fine. Today is 22nd July 2026 and we are going to start topic refining of petroleum of chapter number 22. This is the last one topic of this one chapter, refining of petroleum. लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम जो हमें ज़ेर ज़मीन जो मिलने वाला है एक कह लें कि नेचुरल जो ना प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे मज़ीद यूज़फुल प्रोडक्ट होते हैं। इनकी आज हमने पढ़नी है रिफ़ाइनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ इन अ क्रूड स्टेट। क्रूड स्टेट होती है जो अनरिफाइंड स्टेट होती है उसकी, जो जिसको हमने अभी रिफ़ाइन नहीं किया, प्योरीफाइड नहीं किया हुआ। इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे मैनी हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। वी डू नॉट बर्न ईजीली, और उसको हम ईजीली बर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स अप टू 35 भी जा सकते हैं। ठीक है, टू मेक इट यूज़फुल, उसको यूज़फुल बनाने के लिए पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस में इसको हम जो ना वो सेपरेट करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसको हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है क्या? प्रोसेस नीचे लिखा हुआ है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें है जो ना हम लोग पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। फ्रैक्शनल मीन्स के बाय पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम इसको एक फर्नेस में डालते हैं और उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा वो फ्रैक्शन हमारे पास पहले आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड फ्रैक्शन, भी थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं ना वो जो ना वेपर्स फॉर्म में आते रहते हैं, कंडेंस होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एट अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वेयर बाय इट्स सेपरेट इनटू मैनी यूज़फुल फ्रैक्शन, और वहाँ पे जाके ये बहुत सारे यूज़फुल फ्रैक्शंस में जो ना हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इन न्यूट्रलाइजेशन। पहले जो स्टेप है वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन करना। न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि भाई इसमें हम जो ना वो एसिड या बेस डाल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको पहले हम न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैन जो ना उसको हम जो ना डिस्टिलेशन करवाते हैं। आफ्टर क्रूड ऑयल बाय वॉशिंग विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन एज रिक्वायर्ड। हम इस सोल्यूशन से पहले इसको जो ना वो वॉश करते हैं। ठीक है, द न्यूट्रलाइज ऑयल, अब जो हमारे पास जो ऑयल है वो क्रूड नहीं है, वो क्या है हमारे पास न्यूट्रलाइज ऑयल है। इज़ दैन हीटेड इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस इसको हम जो ना वो हीट करते हैं अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस, एंड द रिजल्टिंग गैसेज एंड वेपर्स आर अलाउड टू पास इनटू द और टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एज शोन इन द फिगर 22.2। ये नेक्स्ट पेज पे ज़रा देखें, ये आपको एक फिगर शोन हो रही है, ये है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसको जो ना हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ना इस तरह की जो ना हमारे पास फर्नेस होती है जिसमें हम लोग पेट्रोलियम की जो ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है द कॉलम हैज़ अ नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ़ कंपार्टमेंट्स होते हैं डिवाइडेड इनटू शेल्व्स। उसमें शेल्व्स में डिवाइड किए होते हैं उन कंपार्टमेंट्स को। बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग कह लें कि जो ना वो कह लें कि बिल्डिंग है, उसमें जो ना 32 या जो कह लें 20 फ्लोर्स हैं और उसमें हर फ्लोर के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो हर फ्लोर जो ना कंपार्टमेंट्स जो ना वो इसीलिए है कि भाई हर जो ना डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें। कोई जो ना वो कह लें कि अगर वो मॉल है किसी किस्म का, तो हर जो ना कह लें कि फ्लोर में कुछ ना कुछ जो ना वो डिफरेंट होगा। इस तरह से यहाँ पे भी जो ना कंपार्टमेंट्स और साथ में जो ना शेल्व्स बनी हुई हैं ताकि जो ना हम इजीली हर फ्रैक्शन को इजीली गेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद है शेल्व्स हैविंग होल्स इन दैम, और उसमें होल्स होते हैं। दीज होल्स आर कवर्ड विद द बबल कैप्स। उनको हमने बबल कैप से जो ना वो कवर किया होता है क्योंकि चीज़ हीट अप होती है, तो हीट अप होने से बाद उसमें बबल्स भी बनते हैं, उसमें गैसेज भी बनती हैं। उन गैसेज और जो ना कह लें वेपर्स को जो ना वो टॉप पे चल जाते हैं, फिर वो कंडेंस होते हैं। कंडेंस आपको पता है ना, जैसे कंडेंस होता है कि जो आप कह लें कि गैस फॉर्म का वापस लिक्विड फॉर्म में जो ना कलेक्ट होना, उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप कोई भी चीज़ कुक करते हैं तो कुक करते हुए आप लोगों ने उसको ढांपा हुआ है, अगर आप लोगों ने उसको लिड से, ठीक है, तो आप लोग अगर देखते हो तो उसके ढक्कन के ऊपर जो ना वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं कि पहले वो चीज़ कुक होते हुए गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, टॉप पे आ जाती है, फिर वो लिक्विड बनती है। जो ही हम उसको ढक्कन उसको उतारते हैं तो ये पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं, कुछ अंदर गिर जाते हैं, कुछ बाहर गिर जाते हैं। वो कंडेंसेशन के प्रोसेस होते हैं। इसी तरह से भी कंडेंस होकर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, व्हेन द ऑयल इज़ हीटेड, जब हम ऑयल को हीट करते हैं, द डिज़ोल्व गैसेज नाउन एज आ रिफाइनरी गैसेज। अब इन गैसेस को हम रिफाइनरी गैसेस कहते हैं। जब ये ऑयल जो न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है, ये वाला ऑयल, ठीक है, अब कहते हैं कि जब हम इसको हीट करते हैं तो वो जो इससे गैसेस हमें मिलेंगी वो रिफाइनरी गैसेस होंगी। फर्स्ट गो एट द टॉप, जो सबसे पहले ऊपर जाएंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, एंड एस्केप देयर फ्रॉम द
आउटलेट, ठीक है। और वो जो आउटलेट हमने बनाए होंगे उससे हम जो ना उसको निकाल लेंगे। जैसे ये देखिए ये आउटलेट है इनके, ठीक है, ये आउटलेट्स हैं, ये यहाँ से इनको जो ना हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऐसा टेम्परेचर राइजेस, जो ही टेम्परेचर राइज होता है द वेपर स्टार्ट्स गोइंग अप, ठीक है। अब टेम्परेचर जो ना बढ़ता रहेगा तो जो वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाते रहेंगे और द कॉलम वेयर द हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक है, आर ईज़िली कंडेंस टू लिक्विड इन द लोअर पार्ट ऑफ द कॉलम, ठीक है। वो ईज़िली जो ना कंडेंस हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में और लोअर पार्ट ऑफ द कॉलम में। द फ्रैक्शन विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप नियर टॉप ऑफ द कॉलम एज वेपर्स। अभी देखें ज़रा, ये क्रूड ऑयल है, ठीक है, ऑयल इज हीट इन द फर्नेस में हम उसको हीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 20, अब बिलो जो ना 20 भी है वो यहाँ पे शो नहीं हुए हुए, ठीक है। वो 1 to 4 कार्बन एटम्स होते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप इनको जो ना वो रिफाइनरी गैसेस से पहले जो ना वो बाद वाली जो चीज़ है वो कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखें जो बॉइल्ड होगी वो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो चीज़ हमारे पास सेपरेटेड रहेगी। फिर हमारे पास 65 वाले टेम्परेचर वाली होंगी चीज़ें, 120, 200, 300, 340 और 400, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है ना हमारे अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट में रखते हैं वो सेपरेट होना शुरू रहते हैं। These condensed liquid fractions are collected on the various shelves। हर जो ना वो फ्रैक्शन जो ना वो अपनी ही वेरियस जो ना कह शेल्व्स में कलेक्ट किए रहते हैं। फ्राम वेयर दे कैन बी ड्रेन ऑफ, वहाँ से जो ना वो ड्रेन ऑफ कर लिए रहते हैं, मतलब कलेक्ट कर लिए रहते हैं इनटू सेपरेट स्टोरेज टैंक। आगे इन्होंने सिर्फ ये जो ना वो कह लें आउटलेट के आगे उनको टैंक्स लगाए होते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट डायग्राम है ना, वैसे इसमें ये भी दिखाया हुआ है। ये मतलब इसमें ये शो नहीं किया हुआ कि आगे टैंक्स वगैरह हैं, ये जैसे एक फिगर है एक जो ना वो कह लें कि हमें जो ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए डिस्टिलेशन होती कैसे है, ठीक है। तो द फ्रैक्शंस आर दस सेपरेटेड और नॉट विदाउट इम्प्योरिटीज़ फ्राम द अदर फ्रैक्शंस। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगी कहता है कि उसमें ये ऐसा नहीं कि इम्प्योरिटीज़ नहीं है दूसरी फ्रैक्शन से, कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे कैरोसिन ऑयल में थोड़ा बहुत डीजल रह जाएगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल, ठीक है, या कुछ और इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, उनको मज़ीद हमने प्योरीफाई करना होता है सेपरेट फ्रैक्शन के साथ। दे आर देन रीडिस्टिल्ड टू हैव अ बेटर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसको हम रीडिस्टिल करते हैं, रीडिस्टिल होता है तो दोबारा से इसको डिस्टिल करते हैं किसी और प्रोसेस, मतलब जो ना सेपरेटली, ताकि हम उससे बेटर जो ना हाइड्रोकार्बन्स ले सकते हैं। वेरियस फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द बॉइलिंग पॉइंट रेंज। हमें बहुत सारी फ्रैक्शंस कहते हैं इसमें मिलती हैं और वो किस पे जो ना वो बेस करती हैं बॉइलिंग पॉइंट रेंज पे। जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी, फिर उसके बाद हाई वाली और सबसे लास्ट पे सबसे हाई टेम्परेचर वाली आएगी। द टेबल गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस एंड देयर यूजेस फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस, ठीक है। और उसमें जो ना हमें टेबल नीचे गिवन है, उसमें जो हम देखेंगे कौन कौन से फ्रैक्शंस आते हैं, फिर उन फ्रैक्शंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे ऊपर कॉलम में देखें ब्लू हेडिंग में नेम ऑफ फ्रैक्शन है सबसे पहले हमारे पास, फिर अप्रोप्रिएट बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, रेंज ऑफ द कार्बन एटम्स इन ईच फ्रैक्शन, मतलब कार्बन एटम कितने हो सकते हैं उसमें और यूजेस क्या उसके। सबसे पहले है रिफाइनरी गैसेस, जो कि आपकी फिगर में यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया हुआ, कैसे पता चला कि देखिए इनका जो टेम्परेचर है वो बिलो ज़ीरो है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम जो ना टेम्परेचर पे जो ना वो सेपरेट रहती हैं। वो उनमें कार्बन रेंज होती है 1 to 4 होती है और इनमें इनको रिफाइनरी गैसेस होती हैं और लिक्विफाई किए जा सकते हैं उनको, ठीक है। एंड सोल्ड आउट एज फ्यूल्स फॉर स्टोव, जो चूल्हों में जलने वाला फ्यूल होता है ना उसके तौर पर हम जो ना वो सोल्ड कर लेते हैं, बेच देते हैं। गैसोलीन जो होती है ना उसमें 0 से लेकर 65 कार्बन जो ना वो रेंज होती है, सॉरी टेम्परेचर होता है, और 5 to 6 जो है उसमें कार्बन रेंज होती है और उसको हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, मतलब गाड़ियाँ चलाने के लिए। नेफ्था जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं, उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 65 to 170 है, 6 to 10 उसमें कार्बन रेंज है। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ मैनी यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए यूज़फुल एक सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो होता है उसको जो ना हम लोग 170 से 250 डिग्री सेल्सियस पर जाके ऑब्टेन करते हैं। 10 to 14 कार्बन आइटम होते हैं उसमें। इट इज़ अ फ्यूल यूज्ड इन द जेट इंजन्स,
ये एक फ्यूल है जिसको हम जेट इंजन्स में यूज़ करते हैं, मतलब जेट जो तैयारी नहीं होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं इनको, उनके इंजन्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये डीजल ऑयल होते हैं इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हैवी ट्रक्स में, बसेस में, इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो ना वो 250 से 340 टेम्परेचर पे उसको रख हम ऑब्टेन करते हैं। और जो ना उसमें 14 to 19 कार्बन आइटम्स होते हैं और इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, कार्स में, बसेस में और ट्रक्स में। नेक्स्ट उसमें मज़ीद जो ना इसकी फ्रैक्शंस हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल है और 340 to 500। अब ये जो चीज़ें हमारे पास आएंगी ना, ये हमारे पास अक्सर ये होता है कि जो हमारे पास 400 से अबव टेम्परेचर पर चीज़ें चल जाती हैं ना, वो भी यूज़फुल होती हैं। मतलब आप ये देखें एंड में कुछ ना कुछ चीज़ रह जाएगी जिसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं, वो भी यूज़फुल है हमारे। उनमें से एक लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, ठीक है, जो चीज़ों को ग्रीसी करने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को ग्रीसी करने के लिए बड़ा गंदा सा लिक्विड होता है, ग्रीस टाइप कोई चीज़ होती है, वैक्सेस होती हैं, ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो एंड वाला जो होता है ना प्रोडक्ट, उसमें से मज़ीद जो ना वो यूज़फुल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना है 340 से 500, मतलब पेट्रोलियम फ्रैक्शन से अबव है ये किसी और फ्रैक्शन मतलब जो ना वो प्रोसेस के थ्रू उसको हम सेपरेट करते हैं। 19 से 35 कार्बन रेंज होती है इसमें, यूज़ इन कार्स, बसेस एंड ट्रक्स टू लुब्रिकेट। अब मतलब इसको एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते वहाँ पे, इसको हम लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, वैक्सीज के तौर पर यूज़ करते हैं और पॉलिशेस के लिए तौर पर यूज़ करते हैं। फ्यूल ऑयल ये होता है ना वो 340 से 500, इसका भी सेम ही जो ना वो टेम्परेचर है, लेकिन इसमें जो कार्बन जो होती है रेंज उसमें अबाउट 20 होती है। और इसको हम शिप्स में यूज़ करते हैं और रन पावर प्लांट्स को रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बिटुमिन जो होते हैं ना वो उसको हम जो ना वो 500 डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर होता है और 35 जो ना इसमें कार्बन रेंज होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन रेंज इसमें है। और इनको यूज़ करते हैं रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर कि बजरी, रेत वगैरह डालने के बाद एक ब्लैक कलर का जो ना वो एक लिक्विड होता है ना उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है, वो जो ना बिटुमिन होता है और उसको हम लुक भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो ना वाटर पाइप्स जो होती हैं ना उनकी रूफ्स के पे जो ना उसके अलावा जो ना हम अक्सर आपने देखा होगा छतें होती हैं ना या फिर जो दीवारें होती हैं ना ब्लैक कलर का पेंट हुआ होता है, वहाँ भी उसको वाटर प्रूफ करने के लिए और जो ना वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए घरों का, तो वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और पाइप्स में भी इसको पाइप्स को जॉइन करने के लिए उनको जो ना वो लीकेज से बचाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस जो है ना वो क्या है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर आपकी यही हेडिंग होगी, तो आपने ये 4 प्रॉपर्टीज़ उसमें राइट कर देनी है। ईच पेट्रोलियम फ्रैक्शन कंटेन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हर पेट्रोलियम फ्रैक्शन में जो ना देखिए फ्रैक्शन में भी मज़ीद आगे से ना वो हाइड्रोकार्बन वो मिक्सचर होता है जिसको मज़ीद रीडिस्टिल्ड करते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है। दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। विद डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो कि फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्रैक्शन में जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उस पर डिपेंड करते हैं। वोलेटिलिटी पे डिपेंड करते हैं। वोलेटिलिटी क्या होती है कि भाई कितना वो रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, इजीली रिएक्टिव करता है या फिर जो ना वो स्लो रिएक्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट रेंज क्या है उसकी और विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन क्या है इसकी, ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बेस करता है हर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है कि विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन चेंजेस विद बॉइलिंग पॉइंट के इसका जो कौन सी फ्रैक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे है एज अ नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीजेज। कहते हैं कि जो हम आपने देखा होगा 0 जो कार्बन रेंज है ना 1 से लेके 1 to 4 से लेके 35 तक है। कहते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम जो होते हैं ना मॉलिक्यूल में वो जो अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं सो देयर मॉलिक्यूलर मैसेज होते हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। जाहिर सी बात है, एक कार्बन है उसका जो ना वो एक कार्बन कंपाउंड है उसका जो ना मैस जो ना वो कम होगा, 12 के करीब होगा। लेकिन अगर 35 कार्बन कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा ही होगा। दिस चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसका जो असर होता है ना उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ पे होता है। हायर द मॉलिक्यूलर मैसेज हाइड्रोकार्बन स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज रखते होंगे बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। दिस इफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर भी इफेक्ट करती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं? बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी विस्कोसिटी है, वोलेटिलिटी है, सॉलेबिलिटी है, ठीक है, उसका जो ना कह लें कि जो ना वो सॉलेबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। आगे है लोअर हाइड्रोकार्बन्स है हाई वोलेटिलिटी। जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होंगे मीन्स जिनके नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होंगे, वो वोलेटाइल ज़्यादा होंगे, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे और वो लो विस्कस होंगे, मतलब इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होंगी। एज अ चेन लेंथ इंक्रीजेज, जो ही चेन लेंथ इंक्रीज़ होती है, चेन लेंथ से मुराद है कि आपने मीथेन कार्बन से लेके
डिकेन कार्बन तक पड़ा है, 0 से 1 से लेकर 10 कार्बन कंपाउंड तक पड़ा है। कहते हैं कि जो ही चेन लेंथ इंक्रीज़ होती है 10 से आगे 20, 30, 40 अप टू 100 तक चल जाती है, तो द प्रॉपर्टीज़ आल्सो शोर अपवर्ड ट्रेंड, तो उनमें भी अपवर्ड ट्रेंड आ रहता है। मतलब जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होना शुरू होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू होती हैं, एसिड, ठीक है। सो द फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम ऑब्टेन एट द टॉप ऑफ द कॉलम हैव हाई वोलेटिलिटीज़। कहते हैं कि वो फ्रैक्शंस जो हम लोग टॉप पे जो ना वो लेते हैं उनकी वोलेटिलिटीज़ ज़्यादा होती है, मतलब वो क्या होते हैं, लो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी वोलेटिलिटी हाई होती है, मतलब वो इजीली रिएक्ट कर देती हैं। उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लोअर विस्कोसिटी होते हैं, एंड दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, और वो इजीली जो ना वो फ्लेमेबल नहीं होते, मतलब इतना आसानी से उनको जो ना जला नहीं सकते। ये था आपका चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। होप्स आपको समझ आ गया होगा, और ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। अल्लाह हाफिज़ क्लास।